वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। जैसा कि आप सब जानते हैं एसएसए चंडीगढ़ जेबीटी की जो पोस्ट है वो रिलीज हो चुकी है, जो कि टोटल 293 पोस्ट है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है हम जो एसएसए जेबीटी का एग्जाम हुआ था 10 दिसंबर 2022 को, उसका पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। माय नेम इज दीक्षित गुप्ता। तो मैं आपके साथ यहाँ पे जनरल साइंस का पार्ट जो है वो डिस्कस करूंगा। हमारा एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। अ स्टूडेंट एड्स बेरियम हाइड्रोक्साइड टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अ व्हाइट कलर्ड बेरियम क्लोराइड, व्हिच ऑप्शन गिव्स द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन एक सिंपल सा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का था। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जैसे देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड, अब सब में बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये ऑप्शन तो है नहीं। बेरियम हाइड्रोक्साइड जो किया इसके साथ, अब HCl से ये क्या बना रहा है, BaCl2, BH2 नहीं बनाता, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट, इनकरेक्ट बचा कौन सा आपके पास, फर्स्ट और सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देखो यहाँ पे Cl2 यहाँ पे नहीं है, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड नहीं हुई। तो बैलेंस्ड रिएक्शन आपके पास में कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कौन सा सॉल्ट जो है वो नहीं बनाता, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे ऑप्शन है आपके पास ब्लू विट्रॉल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड जिप्सम। तो देखिए इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपको मैं ये ऑप्शन के अकॉर्डिंगली बता देता हूँ। ब्लू विट्रॉल हमारे क्रिस्टल फॉर्म में इस तरीके से दिखता है, ठीक है। सेकंड जो है आपके पास बेकिंग सोडा जो है पाउडर्ड फॉर्म में होता है। थर्ड जो ऑप्शन है वो आपके सामने वॉशिंग सोडा, वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। उसका नेक्स्ट जो है जिप्सम, जिप्सम जैसे सीमेंट या पीओपी जिसको आप कहते हो, घरों में भी लगाते हैं, तो वो भी है क्रिस्टल फॉर्म में बनते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा बेकिंग सोडा, जो है क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो मेरे पास है फूड कैंस। फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन नॉट विथ जिंक बिकॉज, ऐसा क्यों। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपका रिएक्टिविटी सीरीज से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज को जान लीजिएगा, देखिएगा ये इस तरीके से होती है आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, पोटेशियम होता है, और सबसे कम जो है आपके पास में वो गैसेज आती है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस सबसे कम जो है वो गैसेज आती है आपके पास। तो यहाँ देखिए आपके पास में क्या है, जिंक कहाँ पे है, यहाँ पे, और उसके बाद क्या है, टिन। तो रिएक्टिविटी जो है टिन की कम है एज कंपेयर टू जिंक। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है कौन सा सुटेबल आएगा आपके पास, कि रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ये आपके पास में करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ द एल्काइंस। अब एल्कीन, एल्काइंस और एल्कीन्स, ये तीन मेरे पास होते हैं, एल्कीन, एल्केन एंड एल्काइंस। इनके जनरल फॉर्मूले लेते हैं CnH2n, ठीक है, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2 -2। तो ये वाली सीरीज जो है एल्काइंस की स्टार्ट होती है इस तरीके से, जैसे C2H2 को बोलते हैं आप इथीन, इथाइन, फिर मिथाइन, ब्यूटाइन और हेक्साइन। तो इसके अकॉर्डिंगली C3H4 जो है देखो ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो मेरे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज टू शेल विच आर बोथ कंप्लीटली फिल्ड। अब देखो शेल मेरे पास क्या है, किस तरीके से होते हैं, वो इस तरीके से शेल्स, KL, अब 2 बोला है, अब नेक्स्ट क्या है 3 इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से में फिल होता है, इसको बोलते हैं M शेल। तो मेरे से पूछा गया है कि 2 शेल किसका फिल होता है, तो फिल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही जो है वो बताते हैं हमारे को एटॉमिक नंबर भी जनरली। तो जब ये टोटली फिल्ड होंगे तो ये कितने होते हैं, टोटली 10। तो 10 किसका एटॉमिक नंबर है आपके पास, वो है नियॉन का। तो नियॉन जो आपके पास में क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो मेरे पास क्या है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनियोबारिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स की जो रेस्पिरेशन होती है, ये आपके सामने ऑप्शन है, जैसे लैक्टिक एनर्जी, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, या फिर पायोरेट। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको मैं थोड़ी एक उससे दे देता हूं,
एस्पोरिक रेस्पिरेशन जो रेसिपी होती है उस पर बता देता हूँ कि वो प्लांट्स के लिए क्या होती है और एनिमल के लिए होती है। एनिमल के लिए क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो ग्लूकोज होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लैक्टिक एसिड सी प्लस वाटर। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो है वो ग्लूकोज ही रहता है, बट उसके साथ ही जो है आपके पास ये जो ग्लूकोज है उसके साथ बनता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये चीजें आपके सामने बनती है, ठीक है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास जो है प्लांट्स के लिए जो है वो रहेगा, देखना, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे पास क्या है, वही है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो दो न्यूरॉन नर्व सेल्स होते हैं, उनके बीच में गैप होता है, उसे क्या कहते हैं, तो मैं उसे डायग्राम से समझाता हूं आपको। ठीक है, अब जैसे ये होता है हमारे पास नर्व सेल का डायग्राम, ठीक है, तो इन गैप्स को बोलते हैं डेंड्राइट। इनके और इनके बीच में जो गैप होता है उसे कहते हैं हम डेंड्राइट। ठीक है, जहां से एक दूसरे के बीच में गैप हो, तो डेंड्राइट इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एड्स इज अ डेडली वायरस विच इज कॉज्ड बाय। तो एड्स क्या है, आपके पास फंगस है, बैक्टीरियम है, वायरस है या प्रोटोजोआ है। तो एड्स जो है वो फैलती है आपके पास वायरसेस की वजह से, जिसको हम बोलते हैं HIV, ह्यूमन इम्यून वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द गिवन बिलो सिलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। अब देखो, इनहेरिटेड का मतलब होता है जो आपका हेरिडिटी के साथ ना आया। तो कलर ऑफ आईज है वो भी हेरिडिटी के साथ आती है, कलर ऑफ स्किन है वो भी हेरिडिटी के साथ ही आता है, टेक्सचर ऑफ आपके हेयर है वो भी आपको मदर फादर के उनके या फिर उनके भी मदर फादर्स के थ्रू आता है। तो जो साइज ऑफ बॉड है वो जो है इनहेरिट जो है वो चीज रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो मेरे पास है ये। A concave lens has a focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens to be placed that it forms an image of 10 centimeter from the lenses? Also find the magnification produced by the lenses. तो कौन सा लेंस आपके पास गिवन है, कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस में जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो f है कॉनकेव लेंस के लिए वो लेनी होती है नेगेटिव। ठीक है, इमेज भी कहां बनती है इसकी, लेफ्ट साइड को। तो ये क्या हो गया, 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f माइनस के साथ। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। v की कितनी वैल्यू है, कितने डिस्टेंस पे रखना है, वो है आपका क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 1/15 फोकल लेंथ माइनस 1/10। तो यहां से u आपके पास में कितना आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 1। तो u आ गया आपके पास 30 माइनस के साथ। ठीक है, माइनस के साथ आ गया, कितने सेंटीमीटर, माइनस का मतलब वो कहां प्लेस्ड होगा, इस डायरेक्शन की तरफ प्लेस होगा। अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास में कितनी होती है, मैग्निफिकेशन होती है आपकी लेंस के लिए 1/v/u। तो v आपके पास कितना है 10 एंड u कितना है 30। जब आप इसको करोगे तो ये कितना आएगा 0.33 आ जाएगा प्लस में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके सामने क्या रहेगा, 30 सेंटीमीटर एंड मैग्निफिकेशन जो है वो प्लस में आएगी, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो हमारे पास क्या है, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज द इमेज फॉर्म्ड बाय। ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो कहां होती है, आइरिस पे, प्यूपिल पे, रेटिना पे या फिर कॉर्निया पे। तो आई का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। आई के स्ट्रक्चर पे जो यहां पे इमेज बनती है उसे कहते हैं आप रेटिना। इमेज फॉर्मेशन कहां होती है आपकी, रेटिना में। तो रेटिना जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपके सामने रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो मेरे पास क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वोल्ट। When heated is energy maximum rate, the voltage is 220 volt and what are the current and the resistance। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए करंट के एंड रेजिस्टेंस के। तो देखिए पावर के साथ जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू I इंटू वी या फिर E बाई टी या फिर V स्क्वायर बाय R या I स्क्वायर बाय R।
इसमें गिवन क्वेश्चन में क्या है आपको देखिएगा, पावर गिवन है कितनी है 840 वोल्ट एंड वोल्टेज गिवन है वो कितनी है 220 वोल्ट, तो P इज इक्वल टू VI। ठीक है, तो यहां से करंट कितना निकल जाएगा 840 डिवाइडेड बाय 220, 11 डिवाइडेड बाय 42, आई आपके पास में कितना आ जाएगा 3.820 मतलब 1 और 9, मतलब आई अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ गया 3.82 एम्पियर। ठीक है, आई कितना आ गया 3.82 एम्पियर, आई आपके सामने आ गया 3.82 एम्पियर। ठीक है, अब उसी तरीके से रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू आई आर। ठीक है, R कितना हो गया V अपॉन आई, V कितना है हमारे पास 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट कितना आ गया आपके पास 3.82 ओम। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आता है आपके पास 57.6 ओम रेजिस्टेंस। दोनों जो ये ऑप्शन है वो कौन सा है, वो सी ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है मेरे पास appliances that have a metal body are generally connected to the earthing of the wire। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जो हम मेटल बॉडी लगी होती है जिसके साथ उसको अर्थ किया जाता है, तो जनरली आपके सामने जैसे 4 ऑप्शन है, प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ करंट, प्रोवाइड द एक्स्ट्रा करंट टू अप्लायंस, प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द करंट, या फिर प्रोवाइड द हाई रेजिस्टेंस टू द अप्लायंसेस। इसका जनरल सा सिंपल है प्रोवाइड द लीकेज ऑफ द करंट, मतलब जैसे ही आप उसको टच करो कि लीकेज ना हो उसे कहते हैं, इसीलिए जो है वो अर्थिंग की जाती है वायर की। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, किचन वेस्ट आर हाइजीनिकली डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू। जो किचन वेस्ट है वो किसके काम आता है जनरली, जैसे आपने भी देखा होगा किचन वेस्ट से आप क्या कर सकते हो, कंपोस्टिंग जो है वो कर सकते हो। तो ईवीएस का क्वेश्चन है, तो ये भी कंपोस्टिंग जो है आप इसका करेक्ट ऑप्शन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक मोटर, अब जैसे आप अपने घरों पे पानी चढ़ाते हो ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर, वो वहां क्या कर रहे हो आप, मोटर को ऑन कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर को दे रहे हो। अब वो क्या कर रही है, पानी को पंप कर रहा है, वो टर्न किस कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फॉल्स पूछिए। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो वर्क्स कैसे करता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 2 नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखे होते हैं, उसके बीच में कॉइल्स रखी होती है, फिर जाके वो मूव करता है। तो ये भी आपके सामने करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट भी आपको मिल जाएगी, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो बचा कौन सा, वो 4th ऑप्शन बचा, वो आपके सामने है स्क्रीन पे। अ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई। और इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए जो ग्रीन वाली है वो थोड़ी वो होती है, तो वो कौन सी वायर होती है देखना, वो आपके सामने मैं कहता हूं। ग्रीन जो है वो जनरली हम अर्थ के लिए करते हैं। ठीक है, ग्रीन वाली वायर जो है हम अर्थ के लिए करते हैं, अर्थिंग के लिए, अर्थिंग के लिए करते हैं। जो रेड वाली वायर होती है वो हमारे पास होती है लाइव वायर, और जो ब्लैक वाली वायर है वो होती है हमारे पास न्यूट्रल। वो कैसी वायर होती है, न्यूट्रल। तो ये क्वेश्चंस थे आपके सामने जो जनरल साइंस से आए थे, जनरल साइंस से रिलेटेड आए। अगर आपने ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर या फिर नोट्स जो है वो परचेज करने हैं तो आप स्क्रीन पे शो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।